हिंदू जागरण मंच के पूर्व महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई जिला बदर का दिया गया नोटिस। हिंदुत्व की आवाज मुखर होकर उठाने वाले पूर्व मेरठ महानगर अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच को मेरठ प्रशासन की ओर से गुंडा एक्ट और जिला बदर का एक नोटिस जारी किया गया है, जिस पर इस हिंदू नेता ने प्रशासन की इस कार्यवाही का पूरी तरह से विरोध करते हुए इसे मात्र एक राजनीतिक षड्यंत्र करार दे दिया है। उनका इस पूरे मामले में कहना है कि वो इस बार हापुड़ लोकसभा सीट से अपनी चुनावी तैयारी के चलते ही राजनीतिक दबाव के कारण ही प्रशासन इन पर यह कार्रवाई कर रहा है, जबकि उसने तो हमेशा ही समाज के लोगों के न्याय के लिए ही अभी तक लड़ाई लड़ी है। इस मामले में बता दें, हिंदू नेता सचिन सिरोही को शुक्रवार शाम को ही 5 बजे प्रशासन की ओर से यानी सिविल लाइन पुलिस की ओर से ही नोटिस मिला है कि क्यों न उन पर गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्रवाई की जाए। सचिन सिरोही को इस पूरे मामले में अपना स्पष्टीकरण रखने के लिए प्रशासन ने 16 अक्टूबर को 11 बजे तक सुबह कार्यालय में पेश होने के लिए ही कहा है। हिंदू नेता सचिन सिरोही का इस दौरान कहना है कि पुलिस प्रशासन मेरा और मेरे परिवार का लगातार ही उत्पीड़न कर रहा है। चूंकि मैंने अपने हिंदू समाज के लोगों की आवाज़ को उठाते हुए पुलिस प्रशासन की गलत कार्यशैली को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके लिए अवगत कराया था, जिसकी वजह से ही प्रशासन और पुलिस मिलकर द्वेष भावना से उसे दंडित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वह एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते ही मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहा है, जिस वजह से ही राजनीति विद्वेष के चलते हुए मेरठ पुलिस प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, जिससे चुनाव के संपन्न होने तक उस पर पहले से ही गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्रवाई कर इनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। सचिन सिरोही ने यह भी बताया कि वह जल्दी ही प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिंदुओं की आवाज़ उठाने वाले प्रत्येक ही हिंदूवादी लोगों पर झूठी कार्रवाई करके हिंदू समाज की आवाज़ को पूरी तरह से कुचलने का काम मेरठ पुलिस प्रशासन द्वारा इस समय किया जा रहा है, जिससे भविष्य में पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। हिंदू समाज में पूरे प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई से समाज में काम करने वाले व अन्य समाज के लोगों में भी सरकार के प्रति विरोधाभास जैसे परिणाम आ सकते हैं। सचिन सिरोही मेरठ से मेरठ पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर जिला बदर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई का नोटिस है। 16 तारीख को एडीएम सिटी ऑफिस में मुझे पेश होने के लिए कहा गया है। मेरठ पुलिस प्रशासन ने उस नोटिस में ये कार्रवाई 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए मेरे साथ की जा रही है, क्योंकि मैं मेरठ हापुड़ लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें कुछ लोगों को हो सकता आपत्ति हो, जिनके दबाव में मेरठ का पुलिस प्रशासन इस कार्रवाई को कर रहा है। और हिंदुओं की आवाज़ उठाना, जो मैं अक्सर समाज के बीच में समाज के साथ रह के खड़ा होकर जो उनकी आवाज़ को उठाता हूँ, अगर इसी तरीके का रवैया मेरठ के पुलिस प्रशासन का रहा तो मैं कह रहा हूँ कहीं का भी, मेरठ हो या उत्तर प्रदेश के देश के किसी भी कोने का व्यक्ति हो, हिंदुओं की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति के साथ अगर इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी तो ये बड़ी निंदनीय कार्रवाई हो रही है। इसके विषय में पहले भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिल के आया था लखनऊ, और यहाँ के मेरठ पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है उसको मैं अवगत करा के आया था। और अब फिर इस लेटर को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांग रखा है। समय मिलते ही 2-4 दिन में मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँगा और पूरा इस लेटर को दिखाऊँगा कि यह हिंदू समाज की आवाज़ उठाकर मैंने एक गुंडे का काम किया है, या मुझे अपने परिवार के साथ, मेरे और मेरे परिवार के साथ जो जिस तरीके का उत्पीड़न मैं झेल रहा हूँ, 7 मुकदमे मेरे पे फर्जी मेरठ पुलिस प्रशासन ने लगाए, उसके साथ साथ 10 दिन मैं उन फर्जी मुकदमों में जेल रह के आया। अब मेरठ का पुलिस प्रशासन मेरा नहीं, मुझे गुंडा एक्ट की कार्रवाई और जिला बदर की कार्रवाई मेरे खिलाफ नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शासन है ये उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और मैं इसी चीज़ की संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा अवगत कराऊंगा कि मेरठ पुलिस प्रशासन केवल भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने का काम ग्राउंड पे नीचे स्तर पे जो है हिंदू समाज को के साथ इस तरीके का उत्पीड़न कर रही है मेरठ पुलिस प्रशासन।